नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस यूट्यूब चैनल संदीप एकेडमी पर आप सभी का स्वागत। और आज का क्लास जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th का जो मैथ क्लास आता है, उस चैप्टर में हम आपका आज क्लास ऐसा निचोड़ दे देते हैं कि आप उस चैप्टर से पूरे का पूरे चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें बच जाएगा दो चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, जिस चीज़ का निचोड़ हम अभी आपको दे देंगे। और 2 चैप्टर का वीडियो अगले क्लास में हम आपको दे देंगे। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और ये चैप्टर वास्तविक संख्या है। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में आपको थोड़ा कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात होते हैं जो आपको सीखना होता है और उसमें समझना होता है। और खासकर समझिएगा तभी आप बना पाइएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में आप बहुत चीज़ सूत्र के माध्यम से ही 2 चैप्टर आपका बनेगा। तो चलिए हम आपको पहले फार्मूला समझा दें और बता दें। सबसे पहले आपको आता है पहला पॉइंट में आएगा कि चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। सीधा समझिए तो एचसीएफ और एलसीएम ये चैप्टर है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो अभी हम फिलहाल इसके बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन इस सूत्र के माध्यम से जानेंगे। तो सूत्र में होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। अब इसमें आपको इससे 4 गो सूत्र बनता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों सूत्र में पहला सूत्र क्या आएगा? तो पहली संख्या क्या आएगा? पहली संख्या कौन सी आएगा? पहली संख्या बराबर क्या होगा? तो देखिए, पहली संख्या जब हम निकालेंगे तो ये गुना में है, इधर भी गुना में है, इधर भी गुना में है। तो अगर ये निकालेंगे तो ये उठ के सीधे बट्टा में चिपक जाएगा इधर। अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या भाग जाएगा इधर। अगर सेम पैटर्न इधर से जब एलसीएम निकालना हो, मतलब कि कहेगा एलसीएम ज्ञात करें, तो एलसीएम बराबर सूत्र हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ई बट्टा में आ जाएगा एचसीएफ। जब बोलेगा एचसीएफ ज्ञात करें तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ई बट्टा में आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या बराबर क्या होता है? पहली संख्या बराबर आपका हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा दूसरी संख्या। क्या होता है? दूसरी संख्या। एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा दूसरी संख्या। दूसरा नंबर सूत्र हो जाएगा आपका दूसरी संख्या बराबर कौन संख्या? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा पहली संख्या। कौन संख्या? पहली संख्या। ये है आपका दूसरा सवाल, दूसरा सूत्र। अब आपका निकालना होगा, अगर आपको अब पहली संख्या दूसरी संख्या हो गया, अब एलसीएम निकालना होगा। तो क्या करिएगा? एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। और चौथा होता है एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पूरे का बट्टा एलसीएम। अब ये चीज़, यही आपका सूत्र है। इस सूत्र को आपको क्या करना है? याद कर लेना है और इसको कॉपी पे आप लोग नोट कर लेंगे। रीजन है कि इसी सूत्र के माध्यम से आपका ये सारा सवाल इस चैप्टर में बहुत हद तक आपका इस सूत्र आपको काम देगा। और एक चीज़ और, आप लोग कहीं भूल गए होंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। समझ गए? ये होता है लघुत्तम समावर्तक और एक महत्तम समावर्तक। फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये होगा आपका सूत्र। ये सूत्र आपके, इसी सूत्र के माध्यम से आपको सवाल को खत्म करना है। बहुत सारे सूत्र आपको इससे काम देगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिएगा। तब तक हम आगे आपको और सूत्र बताने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको अब महत्तम और लघुत्तम निकालना सिखाएंगे। क्या निकालना? लघुत्तम। उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए तो मिटाते हैं। अब आपको सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे, लघुत्तम महत्तम निकालना। क्योंकि देखिए आप लोग एडवांस क्लास के विद्यार्थी हैं तो उस लेवल से आपको पढ़ाना पड़ेगा, उस लेवल से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए कि ये निकलता कैसे है। तो चलिए मान के चलिए सिंपल लेते हैं 12,18, इसका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। दो तरीका से निकलता है, एक यूक्लिड विभाजन विधि से जो आपको क्लास 10th में दिया हुआ है जो अभी बताएंगे, और एक गुणनखंड विधि से भी निकलता है, और एक जो महत्तम होता है उस प्रकार से भी निकलता है। तो दिखा देते हैं, हम सब चीज़ बता देते हैं। चलिए गुणनखंड विधि से पहले निकालें तो 12 को निकालेंगे, 12 का गुणनखंड क्या होता है 2, तो 6, 2, 3, 3, 1, मतलब 2 गुने 3 बराबर 12। अब 18 का करेंगे तो 2, 9, 3, 3, 3, 1, तो हो जाएगा 2 गुने में 3 गुने में 3 बराबर 18। ठीक है, तो इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम वो होता है जो सब में मिल जाए उसको एक बार लिखना है। 2 मिला तो 2, 3 नहीं, ये दोनों नहीं मिल रहा तो 2 गुने 3, ये दोनों मिला तो 3, ये हो गया आपका एलसीएम। तो 2 दूना 4, 4 और 9, 3 3 9, तो 9 चौक 36 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसी से एचसीएफ भी निकल जाता है इसी से। तो जो 2 बार मिला है सिर्फ उसी को लिखिए। तो एक बार 3 मिला, एक बार 2 मिला, तो 2 गुने में 3, 3 दूना 6, ये है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ये आपका एलसीएम एचसीएफ है। अब हम बताएंगे आपको कौन विधि से, हाँ वो मेथड से जो हम लोग और आप निकालते हैं। तो कैसे जो बच्चे में हम लोग सीखे ना वैसे, तो 12 से लगाएंगे 18 में, भाग की तरह ही होता है, 12 का 12 लगाएंगे, फिर 6 उतरेगा, फिर 12 उतरेगा, फिर 6 दूना 12, ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देख रहे हैं, सिंपल जो हम लोग बच्चे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब इसका एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ आ गया 6 आ गया। अब एलसीएम निकालिए, तो 12,18, चलिए 2 से दीजिए 6, 9, 3 से दीजिए 2, 3, 2 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36 आ गया। एलसीएम कितना हो गया, 12 तिया 36। यही चीज़ आपको एलसीएम और एचसीएफ सीखना है, जो इस चैप्टर के पहले नंबर चैप्टर में, जो बीटीसी के पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में जो दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन विधि, ये सब को हम आपको बताएंगे, गुणनखंड विधि। तो यही चीज़ है, यही अभाज्य यूक्लिड विभाजन विधि इसी तरीका से हम बताएंगे आपको, और ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो ये दोनों चीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, और सवाल के माध्यम से हम अभी आपको बता देंगे, 2-4 सवाल बता देंगे, आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। क्योंकि इतना ही सवाल में आपको प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है, पैटर्न सेम ही रहेगा, तो पूरे सवाल को ख़त्म करने से व्यर्थ में है। आपको मौका मिल जाएगा उस सवाल को आगे बनाने का। तो जो नहीं बनेगा उसको कमेंट में बता दीजिएगा कि फन्ना क्वेश्चन का फन्ना नंबर सवाल आप बता दीजिए, तो हम यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल हम हर टॉपिक से एक सवाल बता देंगे, एक क्वेश्चन से, ताकि सवाल और चैप्टर दोनों जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि इतना भारी है भी नहीं जो आपको खत्म करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यूक्लिड विभाजन विधि किस तरीका से बनता है, हम एक पैटर्न ये बताएंगे। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ का सूत्र जो लिखा है वो कैसे बनता है ये बताएंगे। तो चलिए यूक्लिड विभाजन विधि से हम आपको सबसे पहले सवाल को हल करके समझाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन विधि से हल करने के लिए आपको इस नियम का ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। और अभाज्य गुणनखंड विधि से इस नियम जो भी मिटा दिए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो कहने का मतलब दोनों पर आप ज़्यादा फोकस रखिए, सब सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको यूक्लिड विभाजन विधि से बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन विधि है आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो यूक्लिड विभाजन विधि का सवाल हम ले लेते हैं। जैसे में रहेगा, जैसे में कितना ले, एक छोटा सा लेते हैं ताकि आपको बन जाए। चलिए, दो यूक्लिड विभाजन विधि से 510 और 192 क्या है। तो सवाल है
एग्जाम्पल हम बताएंगे, सवाल आपको एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि इसी टाइप से बनवे करता है, तो चैप्टर बताने का कोई मायने नहीं रखता है, तो इसलिए हम एक टाइप से बता देते हैं, आप टाइप वाइज ही बनाइएगा, सवाल को पूरा बन जाएगा। तो टाइप में 510 और 192 को यूक्लिड विभाजन विधि से हल करें। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से हल करें। चलिए, तो आपको यूक्लिड विभाजन विधि से हल करने के लिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम आपको जैसे सिखाते हैं, ये मान के चलिए सवाल है, आपको कॉपी में भी ऐसे ही बनाना है और बोर्ड पर भी जैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको 192 को 510 से आपको भाग देना होगा। तो कितना मरतबे लगेगा ये आपको देखिए कैसे निकालेंगे। 19 दूना 38, 19 तिया 57 हो गया। 3 मरतबे 57 हो जा रहा है, और 2 मरतबे कितना, 2 बार में क्या लगाएंगे, तो 2 बार में लग जाएगा। 2 बार में कितना लगेगा, तो 2 से लिखिए, क्योंकि 19 तिया 57 तो ज़्यादा हो गया, 51 ही लेना है, तो 19 दूना 38 होता है, तो अब इसको 2 से गुना करिए, तो 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हासिल 1, 2 1 2 1 3। अब घटाइए तो 6, 9 में से 1, 4 में से 1, अब ये उतरेगा 192। कितना उतरेगा, 192, और ये 116 लगाइए, कितना मरतबे लगेगा, 11 दूना 22, तो एक ही मरतबे लगेगा 116। कितना लगेगा, 6, ये होगा 8 में से 1 गया तो 7, फिर 116 उतरेगा। ठीक है, सही जा रहे हैं ना। एक मिनट हम चेक करते हैं, थोड़ा गुणन में गलती ना हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए 510 को हम कितना से 510 नहीं 192 को, ठीक है, 126 होता है, सॉरी यहाँ हमें गलती हो गया, ये 10 में से 8 गया तो 2, यही तो गलती हो गई, यही चीज़ ना सीखना है। अब इसको 12 दूना 24, तो एक के मरतबे लगेगा, ये हो जाएगा 12। अब इसको घटाओ, कितना हो जाएगा, 8 में से 12 में से 6, ये हो गया 8 में से 2 गया तो 6, ये कट जाएगा। अब इसको कितना बार में करेंगे, 66। आप लोग बनाइए कि 66 को कितना से भाग देंगे तो आपको क्या कहते हैं, लग जाएगा कितना, 116। ठीक है, तो 116 तो लगेगा ही नहीं, तो हमको लगता है एक मरतबे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लगाइए, तो 0 5 66, 0 और 6 5 11, ठीक है, फिर एक मरतबे 50, कितना बार, फिर 6 1 16, फिर 50, फिर 16 तिया 48, फिर उतरा 2, फिर 16, फिर 8 दूना 16। ये रहा आपका सवाल, ये हो गया आपका तो महत्तम। ठीक है, जिस महत्तम से हो गया। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन विधि में डालना है। तो यूक्लिड विभाजन विधि के लिए क्या करना पड़ता है, इतना उतारने के बाद आपको नीचे में लिखना है, मतलब इसके बाद लिखना है, क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि से बना रहा है। प्रथम चरण में क्या आएगा, प्रथम चरण ये स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करेंगे आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे इसमें ऊपर वाला मान, तो 510 को कितना से क्या किए हैं, तो 192 को 2 से गुना किए हैं, और इतना जोड़ेंगे तो इतना पूर जाना चाहिए, तो 192 गुने 2, तो लिखिए 192 गुने 2 प्लस में 126, ये प्रथम चरण। दूसरा चरण क्या हो जाएगा, दूसरा चरण आपको हो जाएगा, दूसरा चरण हो क्या होगा, तो 192 है, 510 के बाद 192 के बाद 116 के बाद 166 के बाद 50 के बाद 16, ऐसे बनाता है। तो 192 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 192 बराबर 126 गुने में 1 प्लस में 66। इस प्रकार से ही आपको लिखते चलना है। तीसरा चरण क्या हो जाएगा, तीसरा चरण में क्या होगा, 192 हो गया तो 116 बराबर 66 गुने में 1 प्लस में 50। चौथा चरण में हो जाएगा, चौथा चरण में क्या हो जाएगा,
116 हो गया। 66 बराबर 50 गुने में 1 प्लस में 16। फिर पाँचवा चरण क्या हो जाएगा, पाँचवा चरण में हो जाएगा 50 हो गया, नहीं 50 बराबर 16 गुने में 2 प्लस में 16 गुने में 3, सॉरी नाइट कट गई। तो इसी पे आज का अपना क्लास स्टॉप कर देते हैं, नहीं तो लिख कर बता देते हैं आप लोगों को। दिख रहा होगा आपको, लास्ट था इसलिए दिखा रहे हैं। तो क्या दिख रहा, तो 16 गुने में 3 प्लस में 2, और छठा चरण में क्या हो जाएगा, छठा चरण में क्या हो जाएगा, 16 बराबर 2 गुने में 8 प्लस में 0। तो इसीलिए HCF क्या निकल के आएगा, HCF निकल के 2 आता है। ये रहा आपका विधि, और इस विधि को ही आप उतना पर ही हल कर लेंगे। आज का क्लास हम इसी पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है।